आप तमाम दर्शकों को एक बार फिर से कोयलांचल संवाद में स्वागत है। एक बार फिर से आपके बीच में हम नए अपडेट के साथ पहुंचे हैं और ये अपडेट है हार जीत का। क्योंकि झारखंड में जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने शुरुआती दौर से अब तक बढ़त बना रखी है, वो सिलसिला लगातार जारी है। जिस तरह से इंडिया गठबंधन अब 55 के करीब टच करने वाला है, ऐसे में ये आंकड़ा बड़ा दिलचस्प बना रहा है कि झारखंड में कहीं ना कहीं कमल है वो मुरझाता हुआ नजर आ रहा है और एक बार फिर से हाथ, तीर और लालटेन जलता हुआ दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए, खबर को शुरुआत करने से पहले हम आपको कुछ आंकड़े बताते हैं कि अब तक झारखंड में, पूरे झारखंड की अगर बात करें तो जहां जहां मतगणना हुई है, हारा कौन है जीता कौन है। फिलहाल कह सकते हैं इस वक्त 1:30 बज रहे होंगे और इस समय कुछ सीटों का परिणाम आ चुका है। तो सबसे पहले हम चलेंगे धनबाद के इलाके यानी कोयलांचल के इलाके कि वहां पे कौन जीता और कौन हारा। तो धनबाद अगर सीट से हम बात करते हैं तो धनबाद शहरी सीट से बीजेपी के प्रत्याशी राज सिन्हा चुनाव जीत गए हैं और उन्होंने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को करारी हार दी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बाघमारा का, तो बाघमारा में भी वहां पे कमल खिला है। यानी कोयलांचल के इलाके में इस बार कमल ही कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि इसलिए हम कोयलांचल की बात कर रहे हैं, धनबाद की बात कर रहे हैं। धनबाद का पांच सीट का बात कर रहे हैं, जहां पे 4 सीट में कमल खिला और 1 सीट में महागठबंधन की जीत हुई है और वो भी लेफ्ट पार्टी की जीत हुई है। तो धनबाद से राज सिन्हा, बागबारा से शत्रुघ्न महतो और निरसा से अरूप चटर्जी और धनबाद से झरिया से रागिनी सिंह। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं सबसे बड़ा फैक्टर, क्योंकि पिछले 2019 के चुनाव में बीजेपी का कह सकते हैं कि प्रतिपक्ष के नेता रहे अमर कुमार मौर्य, इस बार चुनाव हार गए हैं। ये सबसे बड़ा हॉट सीट माना जा रहा था और अमर कुमार मौर्य को चुनाव हराने में उमाकांत रजक ने अमर कुमार मौर्य को चुनाव हरा दिए। तो उमाकांत रजक जेएमएम के प्रत्याशी थे और इस बार वहां की जनता ने, चंदन क्यारी की जनता ने अमर कुमार मौर्य पर भरोसा नहीं जताया, बल्कि अपने पुराने नेता, पुराने सहयोगी उमाकांत रजक को जीत दिलाते हुए नजर आए। तो ये जीतने वाले नेता थे। हारने वाले के नेता का अगर बात करें बड़े चेहरे में, तो सबसे पहला नाम आता है अमर कुमार मौर्य, जो विपक्ष के बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। उसके बाद झरिया से पूर्णिमा नीरज सिंह चुनाव हार गई है, क्योंकि पूर्णिमा नीरज सिंह मेंशन की बहू है। पिछले बार 2019 के चुनाव में उन्होंने चुनाव जीता था, कांग्रेस से चुनाव उन्होंने लड़ा था। इस बार भी कांग्रेस उन्हें प्रत्याशी बनाया था झरिया से, लेकिन इस बार उनकी कह सकते हैं कि भाभी यानी गोतनी रागिनी सिंह उनको मात दे दी है और इस बार वहां पे कमल खिला है झरिया में। और अगर हम बात करते हैं निरसा से, तो निरसा से भी अपर्णा सेन गुप्ता हार गई है, वहां पे अरूप चटर्जी चुनाव जीत गए। तो झारखंड में अगर सबसे पहला जो जीत का आंकड़ा था, जीत का शुरुआत जो हुई महागठबंधन की सीट से हुई और अरूप चटर्जी वहां पे चुनाव जीते। अगर रांची विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे कि कौन अब तक कितना वोटों से आगे चल रहा है, चाहे खिजरी की बात करें, रांची की बात करें, हटिया की बात करें, मांडर की बात करें, तमाड़ की बात करें, सिल्ली की बात करें, तमाम हम इस सीटों का जिक्र करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको चलिए खिजरी का और प्रत्याशी, कांग्रेस के जो प्रत्याशी जो जीत के करीब है, राजेश कच्छप, उसका बयान सुनाते हैं कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। कि इतना ताबड़तोड़ भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ हेलीकॉप्टर दौरा रहा, उसके बावजूद जनता जनार्दन का विश्वास इंडिया गठबंधन के साथ रहा। हमारी योजनाओं को झारखंड की जनता ने सराहा और हमारी योजनाओं के साथ, हमारे कार्यों के साथ में झारखंड की जनता विश्वास के साथ खड़ी रही। मैं पूरे झारखंड प्रदेश के एक एक जन का मैं उनका आभार व्यक्त करूंगा, जिन्होंने हमारी इंडिया गठबंधन पे विश्वास किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पे विश्वास किया है, आदरणीय राहुल गांधी, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे पे विश्वास किया है, आदरणीय तेजस्वी यादव जी पे विश्वास किया है। मैं उन तमाम मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही खिजरी विधानसभा रूपी मेरा जो परिवार है, उस परिवार को चलाने की जिम्मेवारी 2019 में खिजरी की जनता ने दिया था। उस परिवार को मैं बेहतर चलाने का प्रयास करता रहा और हमारा जो प्रयास को खिजरी के एक एक जनता ने सराहा, हमारे साथ खड़ा रहने का प्रयास किया, हमारे साथ खड़े रहे।
हमारे कार्यकर्ता रूपी जो हमारे भाई बहन है, साथी हैं, उनका सहयोग रहा। इसके लिए मैं कार्यकर्ता का भी कश्यप और जी, दिल्ली जीत के विधानसभा मुहाने पर आप खड़े हैं, क्या के मंत्री भी लिए मैं, बनेंगे? का आभार और बधाई देना चाहता हूँ। कश्यप जी जीत के मुहाने पर हैं। राउंड तक लगातार आगे चल रहे हैं, हो सकता है सरकार में मंत्री भी बने आप। देखिए आप लोग देखिए आप लोगों से ज्यादा कोई बड़ा पैरवीकार होता है क्या? आप लोग जिनको हीरो बनाना चाहिए तुरंत बना आला दीजिएगा। कमान से दरख्वास्त कर दीजिए हमारे तो आप लोग कर दीजिए कि भाई हमारे आप लोग कर दीजिए कि भाई हमारे खिचड़ी विधायक बढ़िया काम करे, हम लोगों को भी सम्मान देते हैं, उनके साथ आप खड़े रहिए, उनको आशीर्वाद दीजिए। इच्छा राजेश बाबू की है। इच्छा हर किसी को पार्टी जो जिम्मेवारी देगी निश्चित तौर से निभाने का प्रयास करूंगा। जनता ने जो जिम्मेवारी दिया है उसको निभाने का प्रयास करूंगा। अगर पार्टी आलाकमान और सरकार अगर जिम्मेवारी देती है निश्चित तौर से उसको निभाने का प्रयास करूंगा। और रही बात मैया सम्मान ही सिर्फ नहीं, अबुआ आवास है, बिजली बिल माफी है, 200 यूनिट बिजली माफ है, सावित्रीबाई फुले योजना है, कई ऐसे योजनाएं जो मैं समझता हूँ जो हमसे सवाल पूछ रहे हैं उनके परिवारों को भी हम लोगों ने लाभान्वित करने का काम किया। रांची जिला की भी जहाँ पर इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन जो है उम्मीद से बहुत ज्यादा अच्छा हुआ, क्या इसका कारण है? देखिए उस प्रत्याशी का समर्पण, सरकार की योजनाओं की जो है कि उपलब्धियां, ये तमाम चीज काम करते हैं और कहीं कहीं पे समीकरण भी काम करते हैं। चुनाव में कई एक बिंदुओं पे आपको निगाह रखना पड़ता है और जो हर बिंदु पे जो निगाह रख के आपके जो दुश्मन है उनके हर चाल को आपको तोड़ना पड़ता है। अगर उसमें आप कामयाब हो गए तो आपको चुनाव जीत मिलती है। बहुत सारे कैंडिडेट अच्छे कैंडिडेट हैं, लेकिन जो विपक्ष का जो है कि जो सामने जो दिख रहा है जो दुश्मन, उसकी रणनीति को बहुत सारे लोग नहीं तोड़ पाते हैं और बहुत सारे लोग उसको तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। इसको यूं कहूं कि आपको अपना परफॉर्मेंस आपको दिखाना होगा, लेकिन उनका जो चक्रव्यूह है उसको भी तोड़ना पड़ता है। कौन से फैक्टर सबसे ज्यादा रंग लाए आपकी नजर में? देखिए सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और महज 2 साल में हम लोगों ने जो कार्य करने का प्रयास किया, इतनी यातना इतनी पीड़ा के बाद ना जाने क्या क्या नहीं हुआ। कई एक लोगों को कई एक एजेंसियों के द्वारा थ्रेटिंग मिला के बावजूद हमारे मुख्यमंत्री अडिग थे तो तमाम लोग भी अडिग रहे, तमाम लोग भी संघर्ष करते रहे। कई एक बिंदु हैं सरकार को लाने में, उसमें इंडिया अलायंस के तमाम लोगों में सबसे बड़ी बात है कि इंडिया अलायंस में खिचखिच नहीं रहा और ईगो नहीं रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी भी एकदम कॉमन मैन की तरह तमाम जगहों पे, जो भाभी हैं कल्पना सोरेन जी भी वो भी कॉमन मैन की तरह, और राहुल जी का मैं दाद दूंगा इतने बड़े लीडर होने के बाद में भी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने हेलीकॉप्टर का दौरा किया, हमारे नेताओं ने वैसी दौरा नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि पैसा जनता का होता है। कहाँ से इतना पैसा इन लोगों ने पाया, ये आज जनता को पूछना चाहिए, झारखंड की जनता को पूछना चाहिए। हम जब 1,36,000 करोड़ रुपया मांगते हैं तो आप हमको देते नहीं, लेकिन इतना आप हेलीकॉप्टर का दौरा, प्रधानमंत्री का इतना दौरा, गृह मंत्री का इतना दौरा, बिना प्रोटोकॉल के दौरा। एक प्रधानमंत्री को आने में नहीं भी तो नहीं 20-25 करोड़ रुपया लग जाते हैं प्रधानमंत्री को आने में। अगर 20 दौरे हुए हैं तो 5 अरब रुपये हुए होंगे उनका। तो 500 करोड़ रुपया, कई एक स्कूल बन सकते थे, कॉलेजेस बन सकते थे, कई एक इंजीनियरिंग कॉलेज बन, मेडिकल कॉलेजेस बन सकते थे, कई एक हाईवे को ठीक किया जा सकता था। ये लोग सिर्फ और सिर्फ जो है कि अपना ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए दूसरे को, झारखंड की जनता को नीचा दिखाने के लिए, आप देखेंगे कि दूसरे प्रदेश का मुख्यमंत्री झारखंड की जनता को गाली दे रहा है। अरे यहाँ बाबूलाल जी अगर कुछ कहते तो समझ में आता। आप हेमंत बिस्वा शर्मा जी कह रहे हैं, आपका ये दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, आपको शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं। एक वहां से आकर के आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी एक बात कह दी कि एनआरसी हिंदू मुसलमान का फेटर करा दिया। एनआरसी क्या है? अगर यहाँ पे कई एक पत्रकार बंधु हैं, आप लोग भी अगर सपोर्ट करिएगा, आपको भी अगर डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा तो आपको भी तो अपने गांव फिर जाना पड़ेगा। हिंदू मुसलमान का बात ही कहाँ रहा? डॉक्यूमेंट्स आप ऐसे
एनआरसी का मतलब है आप परदादा का डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, कितने लोग रांची के लोग डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं? तो आप कुछ भी मतलब सिर्फ हिंदू और मुसलमान करने के लिए या सरना और ईसाई करने के लिए आप मतलब कुछ भी हद तक, सिर्फ चुनाव के लिए आप कुछ भी हद तक जाने को तैयार है। लेकिन हमारी सोच वैसी नहीं रही। हमारी सोच हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सरना, बौद्ध, जैन जितने लोग हैं, अगड़ा पिछड़ा तमाम लोगों के लिए हमारी योजना, चाहे मैया सम्मान योजना, बिजली बिल हो, चाहे अबुआ आवास, चाहे सावित्रीबाई फुले योजना हो, चाहे जितनी योजना है, हमने कभी जात और धर्म और अगड़ा पिछड़ा किया? हम तमाम गरीबों को हम योजना देने का काम, कैसी यही उपलब्धि है हमारी। चुनाव में एक सवाल लीजिए, इस चुनाव में बीएसएफ को गाली दे रहे हैं ना, बीएसएफ को गाली दे रहे हैं, मतलब आप उसको आप साबित कर रहे हैं कि आपका बीएसएफ ठीक काम नहीं कर रहा है। अब बीएसएफ को टारगेट, आप जिस फौज के नाम से जिस 2014 और 19 में आपने भीख मांगा वोट का, आप आज उसी फौज को आप गाली दे रहे हैं। किनको गाली दे रहे हैं? तो आपने हिजरी से जीत के करीब पहुंचने वाले प्रत्याशी राजेश कच्छप का भाषण और रामकुमार पाहन को मात देते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार उनकी जो आंकड़ा है धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अभी तक खिजरी में अगर हम बात करें तो 15वें राउंड का जो गिनती है वो समाप्त हो गया। 15वें राउंड में राजेश कच्छप की बात करें तो 92,158 मत लेकर के वो आए हैं और उसके जो विरोधी है यानी रामकुमार पाहन 63,127 वोट ही वो ला पाए। तो ऐसे में राजेश कच्छप जो दावा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके दावे में ये सच्चाई दिख रहा है कि जिस तरह से उन्होंने हिजरी के जनता को सेवा करने का काम किया थे, जनता उनको ये परिणाम देते हुए नजर आ रही है। सिल्ली की बात करें तो सिल्ली भी इस बार जेएमएम के खाते में जाता हुआ दिख रहा, क्योंकि अमित कुमार महतो अभी तक 8वें राउंड हो चुका है और 8वें राउंड में 32,729 वोट वो ले आए हैं। तो ऐसे में इस बार अमित महतो का जो स्टार है कहीं ना कहीं छुपने वाला है और इस बार अमित महतो चुनाव जीतने वाले हैं और सुदेश महतो का स्टार है वो छिपने वाला। सुदेश महतो चुनाव हार के करीब जाते हुए दिखाई दे रहे। तमाड़ की बात करते हैं तो तमाड़ में सबसे ज्यादा आंकड़ों से अगर कोई प्रत्याशी आगे बढ़ रहा है तो वो है कह सकते हैं कि जेएमएम के प्रत्याशी है। उन्होंने अभी तक 41,660 मत ले आए हैं। उनके जो कृष्ण पात्र है राजा पीटर वो अभी 22,685 वोट लेकर के आगे चल रहे हैं। मांडर की अगर हम बात करेंगे तो मांडर से नेहा शिल्पी वो 10वें राउंड में 71,208 वोट लेकर के आए और उनके जो सन्नी टोपो वो अभी तक 61,589 वोट लेकर के आगे चल रहे हैं। रांची से बात करें तो रांची इस बार भी कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। वहां पे जो सीपी सिंह जो है 61,448 वोट लेकर के 9वें राउंड में वो आगे चल रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं महुआ मांझी के तो 26,684 वोट ही लेकर के आए। तो ऐसे में लग रहा है कि इस बार भी रांची की जो सदर सीट है उसमें भी कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। हटिया का अगर बात करें तो हटिया में सबसे ज्यादा कांटे की टक्कर नजर आ रही है। 10वें राउंड में अगर हम बात करते हैं तो 10वें राउंड में अजय सहदेव जो है वो 70,108 वोट अभी तक लाए हैं और अगर नवीन जायसवाल की बात करेंगे तो 70,383 यानी 200 वोटों से आगे पीछे चल रहा है। काके की हम बात करते हैं तो काके में इस बार बदलाव नजर आ रहा है क्योंकि काके ने इस बार वहां पे हाथ मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। काके में अगर 11वें राउंड की बात करें तो 71,752 वोट सुरेश बैठा लेकर के आगे चल रहे हैं और उनके अगर जो विरोधी है यानी कांग्रेस के जो माफ कीजिएगा जो बीजेपी के जो प्रत्याशी है वहां पे वो कहीं ना कहीं पीछे होते हुए नजर दिखाई दे रहे हैं यानी 58,530 वोट लगता है। ऐसे में सुरेश कुमार बैठा 1322 वोट से आगे चल रहे हैं। फिलहाल कह सकते हैं कि अभी तक गिनती जारी है और सबसे ज्यादा अगर राउंड की गिनती होने वाली है तो हटिया विधानसभा की होने वाली है क्योंकि हटिया विधानसभा की गिनती 27वें राउंड तक चलेगी और यह आंकड़ा बड़ा कांटे की टक्कर का है क्योंकि जिस तरह से 100 वोट 200 वोट से आगे पीछे चल रहे हैं अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि कौन जीतेगा। फिलहाल कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से अभी तक जो रुझान है पूरे झारखंड में उसमें कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है और 51 सीट से 55 सीट चुनाव जीतने के करीब पहुंच रहे हैं और अगर एनडीए की बात करें तो 30 से 32 सीट पर ही अटकते हुए नजर आ रही है। फिलहाल देखना होगा, शाम 5 बजे तक आपको इंतजार करना होगा, फिर नए अपडेट के साथ हम आपके बीच में आएंगे और कुछ नए ताजा खबरों को हम आपको बताने का काम करेंगे। फिलहाल सहयोगी
फैयाज के साथ में नौशाद कोलांचल संवाद रांची।